निष्ठा। यह पुस्तक उन सभी व्यापारियों को समर्पित है जिन्हें पिछले 18 वर्षों में एक व्यापारिक कोच के रूप में काम करने का मुझे आनंद मिला है। आप में से प्रत्येक अपने स्वयं के अनूठे तरीके से अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन का एक हिस्सा है जो यह पुस्तक उन लोगों को प्रदान करेगी जो एक आत्मविश्वास, अनुशासित और सुसंगत मन की स्थिति से व्यापार करना चुनते हैं। प्रस्तावना: शेयरों में महान बुल बाजार ने बाजार में पैसा कैसे बनाया जाए, इस विषय पर प्रकाशित पुस्तकों की संख्या में समान रूप से बड़े बुल बाजार का नेतृत्व किया है। कई विचार प्रचुर मात्रा में हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ नहीं हैं, कुछ मूल हैं, कुछ केवल पहले के कार्यों का पुनः पैकेजिंग करते हैं। कभी कभी, हालांकि, एक लेखक कुछ ऐसा लेकर आता है जो वास्तव में उसे पैक से अलग करता है। कुछ खास ऐसे ही एक लेखक हैं मार्क डगलस। ट्रेडिंग इन द जोन में मार्क डगलस ने एक किताब लिखी है जो वर्षों के विचार और शोध का संचय है, जीवन भर का काम, और हम में से जो व्यापार को एक पेशे के रूप में देखते हैं। उन्होंने एक रत्न का उत्पादन किया है। जोन में ट्रेडिंग उन चुनौतियों पर एक गहन नज़र है जिनका हम सामना करते हैं जब हम की चुनौती लेते हैं। व्यापार नौसिखियों के लिए पैसा कमाने का एक रास्ता खोजने की एकमात्र चुनौती प्रतीत होती है। एक बार नौसिखिया वह सीखता है कि युक्तियाँ, दलालों की सलाह और खरीदने या बेचने को सही ठहराने के अन्य तरीके लगातार काम नहीं करते हैं। वो पता चलता है कि उसे या तो एक विश्वसनीय ट्रेडिंग रणनीति विकसित करने या एक खरीदने की आवश्यकता है। उसके बाद ट्रेडिंग आसान होना चाहिए, है ना? आपको बस नियमों का पालन करना है और पैसा आपकी झोली में गिर जाएगा। इस बिंदु पर, यदि पहले नहीं, तो नौसिखियों को पता चलता है कि व्यापार सबसे निराशाजनक में से एक में बदल सकता है। अनुभव वे कभी सामना करेंगे। यह अनुभव अक्सर शुरू किए गए आंकड़े की ओर जाता है कि 95% वायदा व्यापारियों ने अपना सारा पैसा खो दिया ट्रेडिंग के पहले वर्ष के भीतर। स्टॉक ट्रेडर आमतौर पर एक ही परिणाम का अनुभव करते हैं। यही वजह है कि पंडित हमेशा इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि ज्यादातर शेयर व्यापारी एक साधारण खरीद और पकड़ को मात देने में विफल रहते हैं। निवेश परिदृश्य। तो लोग, जिनमें से अधिकांश अन्य व्यवसायों में बेहद सफल हैं, असफल क्यों हो जाते हैं व्यापारियों के रूप में बुरी तरह से? क्या सफल व्यापारी पैदा होते हैं और बनते नहीं? मार्क डगलस कहते हैं नहीं। क्या है आवश्यक है? वे कहते हैं, यह है कि व्यक्ति व्यापारी की मानसिकता को प्राप्त करता है। यह आसान लगता है, लेकिन तथ्य यह है कि जिस तरह से हमारे जीवन के अनुभव हमें उसके बारे में सोचना सिखाते हैं, उसकी तुलना में मानसिकता बहुत विदेशी है। दुनिया यह 95% विफलता दर समझ में आता है जब आप विचार करते हैं कि हम में से अधिकांश जीवन का अनुभव कैसे करते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, सीखे गए कौशल का उपयोग करते हैं। जब व्यापार की बात आती है, हालांकि, यह पता चलता है कि स्कूल में उच्च अंक अर्जित करने के लिए हम जो कौशल सीखते हैं, अपने करियर को आगे बढ़ाते हैं और अन्य लोगों के साथ संबंध बनाते हैं। जो कौशल हमें सिखाया जाता है जो हमें जीवन भर ले जाना चाहिए, बन जाते हैं ट्रेडिंग के लिए अनुपयुक्त। हमें पता चला है कि व्यापारियों को संभावनाओं के संदर्भ में सोचना सीखना चाहिए और अपने जीवन के लगभग हर दूसरे पहलू में हासिल करने के लिए हासिल किए गए सभी कौशलों को आत्मसमर्पण करना चाहिए। ट्रेडिंग इन द जोन में मार्क डगलस हमें सिखाते हैं कि कैसे। उन्होंने एक बहुत ही मूल्यवान पुस्तक रखी है। उनके स्रोत एक व्यापारी, शिकागो में एक व्यापारी कोच, लेखक और व्यापारिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्याख्याता के रूप में उनके अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं। मेरी सिफारिश, क्षेत्र में डगलस ट्रेडिंग का आनंद लें और ऐसा करने में एक व्यापारी की मानसिकता विकसित करें। प्रस्तावना: किसी भी व्यापारी का लक्ष्य नियमित आधार पर मुनाफा कमाना होता है। फिर भी इतने कम लोग कभी भी व्यापारियों के रूप में लगातार पैसा कमाते हैं। लगातार सफल होने वाले व्यापारियों के छोटे प्रतिशत का क्या कारण है?
मेरे लिए निर्धारण कारक मनोवैज्ञानिक है। लगातार विजेता हर किसी से अलग सोचते हैं। मैंने 1978 में व्यापार करना शुरू किया था। उस समय मैं एक वाणिज्यिक दुर्घटना बीमा एजेंसी का प्रबंधन कर रहा था, डिट्रॉयट, मिशिगन के उपनगर। मेरा करियर बहुत सफल रहा और मैंने सोचा कि मैं उस सफलता को आसानी से ट्रेडिंग में स्थानांतरित कर सकता हूं। दुर्भाग्य से मैंने पाया कि ऐसा नहीं था। 1981 तक मैं एक और नौकरी करते हुए प्रभावी ढंग से व्यापार करने में असमर्थता से पूरी तरह से निराश था। इसलिए मैं शिकागो चला गया और शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में मैरिल लिंच के साथ एक दलाल के रूप में नौकरी मिल गई। मैंने कैसे किया? खैर, शिकागो जाने के 9 महीने के भीतर मैंने अपना लगभग सब कुछ खो दिया था। मेरा नुकसान मेरी व्यापारिक गतिविधियों और मेरी अत्यधिक जीवन शैली दोनों का परिणाम था, जिसने मांग की कि मैं एक व्यापारी के रूप में बहुत पैसा कमाता हूं। एक व्यापारी के रूप में इन शुरुआती अनुभवों से मैंने अपने बारे में और व्यापार में मनोविज्ञान की भूमिका के बारे में बहुत कुछ सीखा। नतीजतन 1982 में मैंने अपनी पहली पुस्तक द डिसिप्लिन ट्रेडर, डेवलपिंग विनिंग एटीट्यूड पर काम करना शुरू किया। जब मैंने इस परियोजना को शुरू किया तो मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि किताब लिखना या किसी ऐसी चीज की व्याख्या करना कितना मुश्किल है जिसे मैं अपने लिए इस तरीके और रूप में समझाता हूं जो अन्य लोगों के लिए उपयोगी हो। मुझे लगा कि मुझे काम पूरा करने में 6 से 9 महीने लगेंगे। 7.5 साल लगे और अंत में 1990 में अप्रेंटिस हॉल द्वारा प्रकाशित किया गया। 1983 में मैंने मैरिल लिंच को एक परामर्श फर्म, ट्रेडिंग बिहेवियर डायनामिक्स शुरू करने के लिए छोड़ दिया, जहां मैं वर्तमान में व्यापार मनोविज्ञान पर सेमिनारों का विकास और संचालन करता हूं और क्षमता में कार्य करता हूं, जिसे आमतौर पर ट्रेडिंग कोच के रूप में जाना जाता है। मैंने अनगिनत किया है पूरी दुनिया में ट्रेडिंग कंपनियों, क्लियरिंग फर्मों, ब्रोकरेज हाउसों, बैंकों और निवेश सम्मेलनों के लिए प्रस्तुतियां। मैंने व्यक्तिगत स्तर पर एक के बाद एक व्यवसाय में लगभग हर प्रकार के व्यापारी के साथ काम किया है, जिसमें कुछ सबसे बड़े फ्लोर ट्रेडर, हेजर्स, विकल्प विशेषज्ञ और सीटीए, साथ ही न्यूफाइट्स भी शामिल हैं। लेखन। मैंने पिछले 17 वर्षों में व्यापार के पीछे मनोवैज्ञानिक गतिशीलता को विच्छेदित किया है ताकि मैं सफलता के उचित सिद्धांतों को सिखाने के लिए प्रभावी तरीके विकसित कर सकूं। मैंने जो खोजा है वो यह है कि सबसे बुनियादी स्तर पर हमारे सोचने के तरीके में समस्या है। हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में कुछ अंतर्निहित है जो बाजारों द्वारा दिखाई गई विशेषताओं के साथ बहुत अच्छी तरह से फिट नहीं होता है। जिन व्यापारियों को अपने स्वयं के व्यापार पर भरोसा है, जो बिना किसी हिचकिचाहट के जो करने की जरूरत है उसे करने के लिए खुद पर भरोसा करते हैं, वही सफल होते हैं। उन्हें अब बाजार के अनिश्चित व्यवहार का डर नहीं है। वे उस जानकारी पर ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं जो उन्हें अपने डर को मजबूत करने वाली जानकारी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय लाभ कमाने के अवसरों को खोजने में मदद करती है। हालांकि यह जटिल लग सकता है, यह सब विश्वास करना सीखने के लिए उबलता है। 1. आपको यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि पैसा बनाने के लिए आगे क्या होने वाला है। 2. कुछ भी हो सकता है। और 3. हर पल अद्वितीय है, जिसका अर्थ है कि हर बढ़त और परिणाम वास्तव में एक अनूठा अनुभव है। व्यापार या तो काम करता है या नहीं। किसी भी स्थिति में आप अगले किनारे के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते हैं और बार बार प्रक्रिया से गुजरते हैं। इस दृष्टिकोण के साथ आप एक व्यवस्थित, गैर यादृच्छिक फैशन में सीखेंगे कि क्या काम करता है और क्या नहीं। और उतना ही महत्वपूर्ण है, आप आत्मविश्वास की भावना का निर्माण करेंगे ताकि आप ऐसे वातावरण में खुद को नुकसान न पहुंचाएं जिसमें बाजारों में असीमित गुण हैं। अधिकांश व्यापारी यह नहीं मानते हैं कि उनकी व्यापारिक समस्याएं व्यापार के बारे में उनके सोचने के तरीके का परिणाम है।
या अधिक विशेष रूप से वे व्यापार करते समय कैसे सोच रहे हैं। अपनी पहली पुस्तक द डिसिप्लिन ट्रेडर में मैंने मानसिक दृष्टिकोण से व्यापारी के सामने आने वाली समस्याओं की पहचान की और फिर इन समस्याओं की प्रकृति को समझने के लिए एक दार्शनिक रूपरेखा तैयार की और वे क्यों मौजूद हैं। जोन में ट्रेडिंग लिखने के लिए मेरे मन में 5 प्रमुख उद्देश्य थे। व्यापारी को यह साबित करने के लिए कि अधिक या बेहतर बाजार विश्लेषण उसकी व्यापारिक कठिनाइयों या लगातार परिणामों की कमी का समाधान नहीं है। व्यापारी को यह समझाने के लिए कि यह उसका रवैया और मन की स्थिति है जो उसके परिणाम निर्धारित करता है। एक विजेता की मानसिकता बनाने के लिए आवश्यक विशिष्ट विश्वासों और दृष्टिकोणों के साथ व्यापारी को प्रदान करने के लिए, जिसका अर्थ है संभावनाओं में सोचना सीखना। सोच में कई संघर्षों, अंतर्विरोधों और विरोधाभासों को संबोधित करने के लिए जो विशिष्ट व्यापारी को यह मानने का कारण बनता है कि वो पहले से ही संभावनाओं में सोचता है जब वो वास्तव में नहीं करता है। एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से व्यापारी को ले जाने के लिए जो इस सोच की रणनीति को एक कार्यात्मक स्तर पर अपनी मानसिक प्रणाली में एकीकृत करता है। नोट: कुछ समय पहले तक अधिकांश व्यापारी पुरुष थे, लेकिन मैं मानता हूं कि अधिक से अधिक महिलाएं रैंक में शामिल हो रही हैं। भ्रम और अजीब वाक्यांशों से बचने के प्रयास में मैंने व्यापारियों का वर्णन करने के लिए इस पुस्तक में लगातार वो सर्वनाम का उपयोग किया है। यह निश्चित रूप से मेरी ओर से किसी पूर्वाग्रह को नहीं दर्शाता है। जोन में ट्रेडिंग आपके व्यापार में लगातार विजेता बनने के लिए एक गंभीर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। मैं एक व्यापार प्रणाली की पेशकश नहीं करता। मुझे आपको यह दिखाने में अधिक दिलचस्पी है कि किस तरह से सोचना है एक लाभदायक व्यापारी बनने के लिए आवश्यक है। मुझे लगता है कि आपके पास पहले से ही अपना सिस्टम है। आपका अपना किनारा है। आपको अपनी बढ़त पर भरोसा करना सीखना चाहिए। किनारे का मतलब है कि एक परिणाम की अधिक संभावना है दूसरे की तुलना में। आपका आत्मविश्वास जितना अधिक होगा, आपके ट्रेडों को निष्पादित करना उतना ही आसान होगा। यह पुस्तक आपको अपने बारे में और व्यापार की प्रकृति के बारे में आवश्यक अंतर्दृष्टि और समझ देने के लिए डिजाइन की गई है, ताकि वास्तव में इसे करना उतना ही आसान, सरल और तनाव मुक्त हो जाए जब आप केवल बाजार देख रहे हों और इसे करने के बारे में सोच रहे हों। यह निर्धारित करने के लिए कि आप एक व्यापारी की तरह कितना अच्छा सोचते हैं। निम्नलिखित दृष्टिकोण सर्वेक्षण करें। कोई भी सवाल सही या गलत नहीं है। आपके उत्तर इस बात का संकेत हैं कि आपके व्यापार का अधिकतम लाभ उठाने के लिए आपको जिस तरह से सोचने की आवश्यकता है, उसके साथ आपका वर्तमान मानसिक ढांचा कितना सुसंगत है। आभार। मैं विशेष रूप से उन सभी व्यापारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस पुस्तक के पहले 7 अध्यायों की हस्ताक्षरित सीमित संस्करण पांडुलिपि खरीदी। आपकी प्रतिक्रिया ने मुझे और 4 अध्याय जोड़ने की प्रेरणा दी। इसके बाद मैं साथी व्यापारियों रॉबर्ट सेंट जॉन, ग्रेग बीबर, लैरी पेसावेंटो और टेड हन को उनकी मित्रता और उन विशेष तरीकों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं जिनमें उनमें से प्रत्येक ने इस पुस्तक के विकास में योगदान दिया। मैं मूल पांडुलिपि को संपादित करने के लिए अपने मित्र एलिन ब्रूनो को भी स्वीकार करना चाहूंगा, और कम से प्रेंटिस हॉल, एलेन शनाइडर कोलमैन, एसोसिएट प्रकाशक, उनके व्यावसायिकता और प्रकाशन के मार्ग को सुगम बनाने में मदद के लिए, और बैरी रिचर्डसन, विकास संपादक, परिचय को आकार देने में उनकी मदद के लिए उनके समय और प्रतिभा की बहुत सराहना की जाती है। अध्याय 1 सफलता की सड़क, मौलिक तकनीकी या मानसिक विश्लेषण। शुरुआत में मौलिक विश्लेषण। कौन याद करता है जब मौलिक विश्लेषण को व्यापारिक निर्णय लेने का एकमात्र वास्तविक या उचित तरीका माना जाता था? जब मैंने 1978 में व्यापार करना शुरू किया,
तो तकनीकी विश्लेषण का उपयोग केवल कुछ मुट्ठी भर व्यापारियों द्वारा किया गया था, जिन्हें बाकी बाजार समुदाय ने कम से कम पागल माना था। अब विश्वास करना जितना मुश्किल है, बहुत समय पहले की बात नहीं है जब वॉल स्ट्रीट और अधिकांश प्रमुख फंडों और वित्तीय संस्थानों ने सोचा था कि तकनीकी विश्लेषण किसी तरह का रहस्यमय धोखा है। अब जाहिर है, इसके ठीक विपरीत सच है। लगभग सभी अनुभवी ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों को तैयार करने में मदद करने के लिए किसी न किसी प्रकार के तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं। में कुछ छोटे पृथक जेबों को छोड़कर अकादमिक समुदाय विशुद्ध रूप से मौलिक विश्लेषक वस्तुतः विलुप्त है। परिप्रेक्ष्य में इस नाटकीय बदलाव का क्या कारण है? मुझे यकीन है कि यह किसी के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है, पैसे। कढ़ाई से मौलिक दृष्टिकोण से व्यापारिक निर्णय लेने में समस्या इस दृष्टिकोण का उपयोग करके लगातार पैसा बनाने की अंतर्निहित कठिनाई है। आप में से जो लोग मौलिक विश्लेषण से परिचित नहीं हैं, उनके लिए मैं समझाता हूँ। मौलिक विश्लेषण उन सभी चरों को ध्यान में रखने का प्रयास करता है जो सापेक्ष संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं या किसी विशेष स्टॉक, वस्तु या वित्तीय साधन की आपूर्ति और संभावित मांग के बीच असंतुलन। मुख्य रूप से गणितीय मॉडल का उपयोग करना जो विभिन्न प्रकार के महत्व को तौलते हैं, कारक, ब्याज दरें, बैलेंस शीट, मौसम पैटर्न और कई अन्य। विश्लेषक प्रोजेक्ट करता है कि भविष्य में किसी बिंदु पर कीमत क्या होनी चाहिए। इन मॉडलों के साथ समस्या यह है कि वे शायद ही कभी अन्य व्यापारियों में चर के रूप में कारक होते हैं। लोग भविष्य के बारे में अपने विश्वासों और अपेक्षाओं को व्यक्त करते हुए कीमतों को आगे बढ़ाते हैं, मॉडल नहीं। तथ्य यह है कि एक मॉडल सभी प्रासंगिक चरों के आधार पर एक तार्किक और उचित प्रक्षेपण करता है। यदि अधिकांश व्यापारिक मात्रा के लिए जिम्मेदार व्यापारियों को मॉडल के बारे में पता नहीं है या वे उस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो यह बहुत अधिक मूल्य का नहीं है। तथ्य की बात के रूप में, कई व्यापारियों, विशेष रूप से वायदा एक्सचेंजों के फर्श पर, जो कीमतों को एक दिशा या दूसरे में बहुत नाटकीय रूप से स्थानांतरित करने की क्षमता रखते हैं, आमतौर पर मौलिक आपूर्ति और मांग कारकों की थोड़ी सी भी अवधारणा नहीं होती है, कीमतों को प्रभावित करने वाले हैं। इसके अलावा किसी भी समय उनकी अधिकांश व्यापारिक गतिविधि भावनात्मक कारकों की प्रतिक्रिया से प्रेरित होती है जो मौलिक मॉडल के मापदंडों से पूरी तरह बाहर हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग व्यापार करते हैं और फलस्वरूप कीमतों में बदलाव हमेशा तर्कसंगत तरीके से कार्य नहीं करते हैं। अंततः मौलिक विश्लेषक यह पा सकते हैं कि भविष्य में किसी बिंदु पर कीमतें कहाँ होनी चाहिए, इसके बारे में एक भविष्यवाणी सही है। लेकिन इस बीच मूल्य आंदोलन इतना अस्थिर हो सकता है कि यह होगा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यापार में बने रहना असंभव नहीं तो बहुत कठिन है। तकनीकी विश्लेषण में बदलाव तकनीकी विश्लेषण तब तक रहा है जब तक एक्सचेंजों के रूप में संगठित बाजार हैं। लेकिन व्यापारिक समुदाय ने 1970 के दशक के अंत या 1980 के दशक की शुरुआत तक पैसा बनाने के लिए एक व्यवहार्य उपकरण के रूप में तकनीकी विश्लेषण को स्वीकार नहीं किया। यहाँ बताया गया है कि तकनीकी विश्लेषक क्या जानते थे कि मुख्यधारा की बाजार समुदाय की पीढ़ियों को इसे पकड़ने में लग गया। व्यापारियों की एक सीमित संख्या किसी भी दिन, सप्ताह या महीने में बाजारों में भाग लेती है। इनमें से कई व्यापारी पैसा कमाने के अपने प्रयास में एक ही तरह की चीजें बार बार करते हैं। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति व्यवहार पैटर्न विकसित करते हैं और व्यक्तियों का एक समूह एक दूसरे के साथ लगातार आधार पर बातचीत करते हुए सामूहिक व्यवहार पैटर्न बनाते हैं। ये व्यवहार पैटर्न देखने योग्य और मात्रात्मक हैं और वे खुद को सांख्यिकीय विश्वसनीयता के साथ दोहराते हैं। तकनीकी विश्लेषण एक ऐसा तरीका है जो इस सामूहिक व्यवहार को पहचानने योग्य पैटर्न में व्यवस्थित करता है जो एक स्पष्ट संकेत दे सकता है कि एक चीज के
दूसरे पर होने की अधिक संभावना है। एक मायने में तकनीकी विश्लेषण आपको बाजार के दिमाग में यह अनुमान लगाने की अनुमति देता है कि आगे क्या होने की संभावना है। यह उस तरह के पैटर्न पर आधारित है जो बाजार ने पिछले कुछ समय में उत्पन्न किया था। भविष्य के मूल्य आंदोलन को पेश करने की एक विधि के रूप में तकनीकी विश्लेषण विशुद्ध रूप से मौलिक दृष्टिकोण से कहीं बेहतर साबित हुआ है। यह व्यापारी को इस बात पर ध्यान केंद्रित रखता है कि बाजार अब क्या कर रहा है जो उसने अतीत में किया है। इस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कि गणितीय मॉडल द्वारा निर्धारित तार्किक और उचित पर आधारित बाजार को क्या करना चाहिए। दूसरी ओर मौलिक विश्लेषण बनाता है जिसे मैं क्या होना चाहिए और क्या है के बीच वास्तविकता अंतर कहता है। वास्तविकता का अंतर कुछ भी करना बेहद मुश्किल बनाता है, लेकिन बहुत लंबी अवधि की भविष्यवाणियां जिनका फायदा उठाना मुश्किल हो सकता है, भले ही वे सही हों। इसके विपरीत तकनीकी विश्लेषण न केवल इस वास्तविकता अंतर को बंद करता है, बल्कि ट्रेडर को लाभ लेने के लिए लगभग असीमित संभावनाएं भी उपलब्ध कराता है। तकनीकी दृष्टिकोण कई और संभावनाओं को खोलता है क्योंकि यह पहचानता है कि हर समय सीमा पल पल, दैनिक, साप्ताहिक, वार्षिक और हर समय के बीच में समान दोहराव वाले व्यवहार पैटर्न कैसे होते हैं। दूसरे शब्दों में तकनीकी विश्लेषण बाजार को खुद को समृद्ध करने के अवसरों की एक अंतहीन धारा में बदल देता है। मानसिक विश्लेषण में बदलाव यदि तकनीकी विश्लेषण इतनी अच्छी तरह से काम करता है तो अधिक से अधिक व्यापारिक समुदाय अपना ध्यान बाजार के तकनीकी विश्लेषण से खुद के मानसिक विश्लेषण पर क्यों स्थानांतरित करेंगे, जिसका अर्थ है कि उनका अपना व्यक्तिगत व्यापार मनोविज्ञान। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको शायद स्वयं से यह पूछने के अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है कि आपने यह पुस्तक क्यों खरीदी। सबसे संभावित कारण यह है कि आप पैसे कमाने की असीमित क्षमता के रूप में जो देखते हैं और जो आप नीचे की रेखा पर समाप्त करते हैं, उसके बीच के अंतर से असंतुष्ट हैं। तकनीकी विश्लेषण के साथ यही समस्या है, यदि आप इसे एक समस्या कहना चाहते हैं। एक बार जब आप पैटर्न की पहचान करना और बाजार को पढ़ना सीख जाते हैं, तो आप पाते हैं कि पैसा बनाने के असीमित अवसर हैं। लेकिन जैसा कि मुझे यकीन है कि आप पहले से ही जानते हैं, बाजारों के बारे में आप जो समझते हैं और उस ज्ञान को लगातार लाभ या लगातार बढ़ते इक्विटी वक्र में बदलने की आपकी क्षमता के बीच एक बड़ा अंतर हो सकता है। इस बारे में सोचें कि आपने मूल्य चार्ट को कितनी बार देखा है और अपने आप से कहा, ऐसा लग रहा है कि बाजार ऊपर जा रहा है या नीचे। जैसा भी मामला हो, और आपने जो सोचा था वो होने वाला था, वास्तव में हुआ, लेकिन आपने बाजार की चाल को देखने के अलावा कुछ नहीं किया, जबकि आप अपने द्वारा किए जा सकने वाले सभी पैसे से दुखी थे। बाजार में कुछ होने की भविष्यवाणी करने और आपके द्वारा किए जा सकने वाले सभी पैसे के बारे में सोचने और वास्तव में ट्रेडों में आने और बाहर होने की वास्तविकता के बीच एक बड़ा अंतर है। मैं इस अंतर को और इसके जैसे अन्य लोगों को एक मनोवैज्ञानिक अंतर कहता हूं जो व्यापार को सबसे कठिन प्रयासों में से एक बना सकता है और निश्चित रूप से मास्टर के लिए सबसे रहस्यमय में से एक है। बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रेडिंग में महारत हासिल की जा सकती है? जब आप केवल बाजार देख रहे हैं और सफलता के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या उसी सहजता और सादगी के साथ व्यापार का अनुभव करना संभव है? वास्तव में ट्रेडों को बंद करने और बंद करने के विपरीत, न केवल उत्तर एक स्पष्ट हाँ है, बल्कि यह वही है जो इस पुस्तक को आपको देने के लिए डिजाइन किया गया है। आपको अपने बारे में और व्यापार की प्रकृति के बारे में अंतर्दृष्टि और समझ की आवश्यकता है। तो इसका परिणाम यह होता है कि वास्तव में इसे करना उतना ही आसान, सरल और तनाव मुक्त हो जाता है जब आप बाजार को देख रहे होते हैं और इसे करने के बारे में सोचते हैं।
यह एक लंबा क्रम लग सकता है और आप में से कुछ को यह असंभव भी लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने व्यापार की कला में महारत हासिल कर ली है, जिन्होंने उपलब्ध संभावनाओं और उनके निचले स्तर के प्रदर्शन के बीच के अंतर को बंद कर दिया है। लेकिन जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, इन विजेताओं की संख्या उन व्यापारियों की संख्या की तुलना में अपेक्षाकृत कम है, जो हताशा की अलग अलग डिग्री का अनुभव करते हैं, सभी तरह से अत्यधिक उत्तेजना के लिए। यह सोचकर कि वे लगातार सफलता क्यों नहीं बना सकते हैं जो वे इतनी सख्त इच्छा रखते हैं। वास्तव में व्यापारियों के इन दो समूहों, लगातार विजेता और बाकी सभी, के बीच अंतर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के अंतर के समान है। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों खगोलीय पिंड हैं जो एक ही सौर मंडल में मौजूद हैं, इसलिए उनमें कुछ समान है, लेकिन वे प्रकृति और विशेषताओं में रात और दिन के समान भिन्न हैं। उसी टोकन के द्वारा जो कोई भी व्यापार करता है वो एक व्यापारी होने का दावा कर सकता है, लेकिन जब आप मुट्ठी भर लगातार विजेताओं की विशेषताओं की तुलना अधिकांश अन्य व्यापारियों की विशेषताओं से करते हैं, तो आप पाएंगे कि वे भी रात के समान भिन्न हैं और दिन। यदि चंद्रमा पर जाना एक व्यापारी के रूप में लगातार सफलता का प्रतिनिधित्व करता है, तो हम कह सकते हैं कि चंद्रमा तक पहुंचना संभव है। यात्रा बेहद कठिन है और केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों ने ही इसे बनाया है। यहाँ पृथ्वी पर हमारे दृष्टिकोण से चंद्रमा आमतौर पर हर रात दिखाई देता है और यह इतना करीब लगता है कि हम बस पहुंच सकते हैं और इसे छू सकते हैं। ट्रेडिंग सफलतापूर्वक उसी तरह महसूस करती है। किसी भी दिन, सप्ताह या महीने में बाजार किसी को भी जो व्यापार करने की क्षमता रखता है, बड़ी मात्रा में धन उपलब्ध कराता है। चूंकि बाजार निरंतर गति में है, यह पैसा भी लगातार बह रहा है, जो सफलता की संभावनाओं को बहुत बढ़ा देता है और आपकी समझ में प्रतीत होता है। मैं व्यापारियों के दो समूहों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर बनाने के लिए प्रतीत होता है शब्द का उपयोग करता हूँ। उन लोगों के लिए जिन्होंने सुसंगत होना सीख लिया है, या जिसे मैं स्थिरता की दहलीज कहता हूँ, उसे तोड़ दिया है। पैसा केवल उनकी मुट्ठी में नहीं है, वे वस्तुतः इसे अपनी इच्छा से ले सकते हैं। मुझे यकीन है कि कुछ लोगों को यह कथन चौंकाने वाला या विश्वास करने में मुश्किल लगेगा, लेकिन यह सच है। कुछ सीमाएं हैं, लेकिन अधिकांश भाग के लिए पैसा इन व्यापारियों के खातों में इतनी आसानी और सहजता से प्रवाहित होता है कि यह सचमुच अधिकांश लोगों के दिमाग को चकरा देता है। हालांकि उन व्यापारियों के लिए जो इस चुनिंदा समूह में विकसित नहीं हुए हैं, प्रतीत होता है शब्द का अर्थ ठीक वही है जो इसका तात्पर्य है। ऐसा लगता है कि वे जिस निरंतरता या अंतिम सफलता की इच्छा रखते हैं, वो हाथ में या उनकी मुट्ठी में है, इससे पहले कि वो फिसल जाए या उनकी आंखों के सामने बार बार वाष्पित हो जाए। व्यापार के बारे में एकमात्र चीज जो इस समूह के अनुरूप है वो भावनात्मक दर्द है। हाँ, उनके पास खुशी के क्षण जरूर होते हैं, लेकिन यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ज्यादातर समय वे भय, क्रोध, निराशा, चिंता, निराशा, विश्वासघात और अफसोस की स्थिति में होते हैं। तो व्यापारियों के इन दो समूहों को क्या अलग करता है? बुद्धि है। क्या लगातार विजेता हर किसी की तुलना में सीधे सादे होशियार हैं? क्या वे अधिक मेहनत करते हैं? क्या वे बेहतर विश्लेषक हैं? या क्या उनके पास बेहतर ट्रेडिंग सिस्टम तक पहुंच है? क्या उनके पास अंतर्निहित व्यक्तित्व विशेषताएं हैं जो उनके लिए व्यापार के तीव्र दबावों से निपटना आसान बनाती हैं? ये सभी संभावनाएं काफी प्रशंसनीय लगती हैं, सिवाय जब आप मानते हैं कि अधिकांश व्यापारिक उद्योग की विफलताएं भी समाज के सबसे प्रतिभाशाली और सबसे कुशल लोगों में से कुछ हैं। लगातार हारने वालों का सबसे बड़ा समूह मुख्य रूप से डॉक्टरों, वकीलों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, सीईओ, अमीर सेवानिवृत्त और उद्यमियों से बना है। इसके अलावा
उद्योग के सर्वश्रेष्ठ बाजार विश्लेषकों में से अधिकांश सबसे खराब व्यापारी हैं जिनकी कल्पना की जा सकती है। बुद्धिमत्ता और अच्छा बाजार विश्लेषण सफलता का मार्ग निश्चित रूप से सफलता में योगदान कर सकता है, लेकिन वे परिभाषित कारक नहीं हैं जो लगातार विजेताओं को बाकी सभी से अलग करते हैं। खैर, यह बुद्धिमत्ता या बेहतर विश्लेषण नहीं तो और क्या हो सकता है? व्यवसाय में कुछ सबसे अच्छे और कुछ सबसे खराब व्यापारियों के साथ काम करने के बाद और कुछ सबसे बुरे लोगों को सर्वश्रेष्ठ में से कुछ बनने में मदद करने के बाद, मैं बिना किसी संदेह के कह सकता हूं कि ऐसे विशिष्ट कारण हैं जिनकी वजह से सर्वश्रेष्ठ व्यापारी लगातार सभी से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अन्यथा, अगर मुझे सभी कारणों को एक से कम करना पड़ा, तो मैं बस इतना कहूंगा कि सबसे अच्छे व्यापारी बाकी लोगों से अलग सोचते हैं। मुझे पता है कि यह बहुत गहरा नहीं लगता है, लेकिन इसका गहरा प्रभाव पड़ता है यदि आप इस पर विचार करते हैं कि अलग तरीके से सोचने का क्या मतलब है। किसी न किसी हद तक हम सभी हर किसी से अलग सोचते हैं। हम हमेशा इस तथ्य के प्रति सचेत नहीं हो सकते हैं। यह मान लेना स्वाभाविक लगता है कि अन्य लोग घटनाओं के बारे में हमारी धारणाओं और व्याख्याओं को साझा करते हैं। वास्तव में, यह धारणा तब तक वैध लगती है जब तक कि हम अपने आप को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मूलभूत मौलिक असहमति में नहीं पाते हैं जिसे हम दोनों अनुभव करते हैं। हमारी भौतिक विशेषताओं के अलावा जिस तरह से हम सोचते हैं वो हमें अद्वितीय बनाता है, शायद हमारी भौतिक विशेषताओं से भी अधिक अद्वितीय है। आइए व्यापारियों के पास वापस जाएं। मरने के तरीके के बारे में सबसे अच्छा व्यापारी क्या सोचते हैं? इसके विपरीत जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, वे कैसे सोचते हैं? जबकि बाजारों को अंतहीन अवसरों के क्षेत्र के रूप में वर्णित किया जा सकता है, वे एक साथ व्यक्ति को कुछ सबसे निरंतर प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक स्थितियों से सामना करते हैं जिनसे आप खुद को उजागर कर सकते हैं। कुछ बिंदु पर, हर कोई जो ट्रेड करता है, बाजारों के बारे में कुछ सीखता है जो इंगित करेगा कि अवसर कब मौजूद हैं। लेकिन खरीदने या बेचने के अवसर की पहचान करना सीखने का मतलब यह नहीं है कि आपने एक व्यापारी की तरह सोचना सीख लिया है। परिभाषित करने वाली विशेषता जो लगातार विजेताओं को हर किसी से अलग करती है, वो यह है, विजेताओं ने एक मानसिकता प्राप्त की है, दृष्टिकोण का अनूठा सेट, जो उन्हें अनुशासित, केंद्रित और सबसे ऊपर प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद आत्मविश्वास से रहने की अनुमति देता है। नतीजतन, वे अब सामान्य भय और व्यापारिक त्रुटियों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं जो हर किसी को परेशान करते हैं। ट्रेड करने वाला हर व्यक्ति बाजारों के बारे में कुछ न कुछ सीखता है। बहुत कम लोग जो व्यापार करते हैं वे ऐसे व्यवहार सीखते हैं जो एक सुसंगत विजेता बनने के लिए नितांत आवश्यक हैं। जिस तरह लोग गोल्फ क्लब या टेनिस रैकेट को स्विंग करने के लिए उचित तकनीक को सही करना सीख सकते हैं, उनकी निरंतरता या इसकी कमी निस्संदेह उनके रवैये से आएगी जो व्यापारी इसे स्थिरता की दहलीज से परे बनाते हैं। वे आमतौर पर एक महान अनुभव करते हैं, दर्द का सौदा, भावनात्मक और वित्तीय दोनों, इससे पहले कि वे दृष्टिकोण की भूमिका अधिग्रहण करें जो उन्हें बाजार के माहौल में प्रभावी ढंग से कार्य करने की अनुमति देता है। दुर्लभ अपवाद आमतौर पर वे होते हैं जो सफल व्यापारिक परिवारों में पैदा हुए थे या जिन्होंने अपने व्यापारिक करियर की शुरुआत किसी ऐसे व्यक्ति के मार्गदर्शन में की थी जो व्यापार की वास्तविक प्रकृति को समझता था और उतना ही महत्वपूर्ण था, जो इसे सिखाना जानता था। व्यापारियों के बीच भावनात्मक दर्द और वित्तीय आपदा आम क्यों है? इसका सरल उत्तर यह है कि हम में से अधिकांश उचित मार्गदर्शन के साथ अपने व्यापारिक करियर की शुरुआत करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली नहीं थे। हालांकि कारण इससे कहीं अधिक गहरे हैं। मैंने पिछले 17 साल व्यापार के पीछे मनोवैज्ञानिक गतिशीलता को विच्छेदित करने में बिताए हैं ताकि मैं सफलता के सिद्धांतों को सिखाने के लिए प्रभावी तरीके विकसित कर सकूं।
मैंने जो खोजा है वो यह है कि व्यापार विरोधाभासों और सोच में विरोधाभासों से भरा है, जिससे यह सीखना बेहद मुश्किल हो जाता है कि कैसे सफल होना है। वास्तव में, यदि मुझे एक शब्द चुनना पड़े जो व्यापार की प्रकृति को समाहित करता है, तो यह विरोधाभास होगा। शब्दकोश के अनुसार, एक विरोधाभास कुछ ऐसा है जो विरोधाभासी गुणों के साथ लगता है या जो आम धारणा के विपरीत है या जो आमतौर पर लोगों के लिए समझ में आता है। वित्तीय और भावनात्मक आपदा व्यापारियों के बीच आम है क्योंकि कई दृष्टिकोण और सिद्धांत जो अन्यथा सही समझ में आता है और हमारे दैनिक जीवन में काफी अच्छा काम करता है, व्यापारिक वातावरण में विपरीत प्रभाव पड़ता है। वे बस काम नहीं करते। यह नहीं जानते हुए, अधिकांश व्यापारी अपने करियर की शुरुआत इस बुनियादी समझ की कमी के साथ करते हैं कि एक व्यापारी होने का क्या मतलब है, इसमें शामिल कौशल और उन कौशलों को किस गहराई तक विकसित करने की आवश्यकता है। मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं उसका एक प्रमुख उदाहरण यहाँ दिया गया है। व्यापार स्वाभाविक रूप से जोखिम भरा है। मेरी जानकारी के लिए, किसी भी व्यापार का कोई गारंटीकृत परिणाम नहीं होता है, इसलिए गलत होने और पैसे खोने की संभावना हमेशा मौजूद रहती है। तो जब आप कोई व्यापार करते हैं, तो क्या आप खुद को जोखिम लेने वाला मान सकते हैं? हालांकि यह एक ट्रिकी सवाल की तरह लग सकता है, ऐसा नहीं है। प्रश्न का तार्किक उत्तर स्पष्ट रूप से हाँ है। अगर मैं ऐसी गतिविधि में शामिल होता हूं जो स्वाभाविक रूप से जोखिम भरा है, तो मुझे जोखिम लेने वाला होना चाहिए। यह किसी भी व्यापारी के लिए पूरी तरह से उचित धारणा है। वास्तव में, न केवल लगभग सभी व्यापारी यह धारणा बनाते हैं, बल्कि अधिकांश व्यापारी खुद को जोखिम लेने वाले के रूप में सोचने में गर्व महसूस करते हैं। समस्या यह है कि यह धारणा सच्चाई से आगे नहीं हो सकती है। बेशक, जब आप कोई व्यापार करते हैं तो कोई भी व्यापारी जोखिम ले रहा होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस जोखिम को तदनुसार स्वीकार कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, सभी ट्रेड जोखिम भरे होते हैं क्योंकि परिणाम संभावित होते हैं, गारंटी नहीं। लेकिन क्या ज्यादातर व्यापारी वास्तव में मानते हैं कि जब वे व्यापार करते हैं तो वे जोखिम उठा रहे हैं? क्या उन्होंने वास्तव में स्वीकार किया है कि व्यापार का एक गैर गारंटीकृत संभावित परिणाम है? इसके अलावा, क्या उन्होंने संभावित परिणामों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से है, नहीं। जिस तरह से एक सफल व्यापारी जोखिम के बारे में सोचता है, अधिकांश व्यापारियों को इस बात की कोई अवधारणा नहीं है कि जोखिम लेने वाले होने का क्या मतलब है। सबसे अच्छे व्यापारी न केवल जोखिम लेते हैं, उन्होंने उस जोखिम को स्वीकार करना और गले लगाना भी सीख लिया है। यह मानने के बीच एक बड़ा मनोवैज्ञानिक अंतर है कि आप जोखिम लेने वाले हैं क्योंकि आप ट्रेड करते हैं और प्रत्येक ट्रेड में निहित जोखिमों को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। जब आप जोखिमों को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, तो इसका आपके निचले स्तर के प्रदर्शन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। सबसे अच्छे व्यापारी बिना किसी झिझक या संघर्ष के व्यापार कर सकते हैं, और जैसे ही स्वतंत्र रूप से और बिना किसी झिझक या संघर्ष के स्वीकार करते हैं कि यह काम नहीं कर रहा है, वे व्यापार से बाहर निकल सकते हैं, यहाँ तक कि नुकसान के साथ भी, और ऐसा करने से थोड़ी सी भी भावनात्मक परेशानी नहीं होती है। दूसरे शब्दों में, व्यापार में निहित जोखिम सर्वश्रेष्ठ व्यापारियों को अपना अनुशासन, ध्यान या आत्मविश्वास खोने का कारण नहीं बनते हैं। यदि आप थोड़ी सी भी भावनात्मक परेशानी, विशेष रूप से भय के बिना व्यापार करने में असमर्थ हैं, तो आपने यह नहीं सीखा है कि व्यापार में निहित जोखिमों को कैसे स्वीकार किया जाए। यह एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जिस हद तक आपने जोखिम को स्वीकार नहीं किया है, उसी हद तक आप जोखिम से बचेंगे। किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करना जो अपरिहार्य हो, सफलतापूर्वक व्यापार करने की आपकी क्षमता पर विनाशकारी प्रभाव डालेगी।
किसी भी प्रयास में जोखिमों को सही मायने में स्वीकार करना सीखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन व्यापारियों के लिए यह बेहद मुश्किल है। खासकर यह देखते हुए कि दांव पर क्या है। हम आम तौर पर किससे सबसे ज्यादा डरते हैं, मरने या सार्वजनिक बोलने के अलावा? निश्चित रूप से पैसा खोना और गलत होना दोनों ही सूची के शीर्ष के करीब रैंक करते हैं। यह स्वीकार करना कि हम गलत हैं और बूट करने के लिए पैसे खोना बेहद दर्दनाक हो सकता है, और निश्चित रूप से इससे बचने के लिए कुछ है। फिर भी व्यापारियों के रूप में हम लगभग हर पल इन दो संभावनाओं का सामना करते हैं जब हम एक व्यापार में होते हैं। अब आप अपने आप से कह रहे होंगे, इस तथ्य के अलावा कि यह बहुत दर्द देता है, गलत नहीं होना और कुछ खोना स्वाभाविक है, इसलिए इससे बचने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ वो करना मेरे लिए उचित है। मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन यह स्वाभाविक प्रवृत्ति भी है जो व्यापार, जो ऐसा लगता है कि यह आसान होना चाहिए, को बेहद मुश्किल बना देता है। व्यापार हमें एक मौलिक विरोधाभास के साथ प्रस्तुत करता है। निरंतर अनिश्चितता का सामना करने में हम अनुशासित, केंद्रित और आत्मविश्वासी कैसे बने रहते हैं? जब आपने एक व्यापारी की तरह सोचना सीख लिया है, तो आप ठीक यही कर पाएंगे। अपनी व्यापारिक गतिविधियों को इस तरह से फिर से परिभाषित करना सीखना जो आपको जोखिम को पूरी तरह से स्वीकार करने की अनुमति देता है। एक सफल व्यापारी की तरह सोचने की कुंजी है। जोखिम को स्वीकार करना सीखना एक व्यापारिक कौशल है, सबसे महत्वपूर्ण कौशल जिसे आप सीख सकते हैं। फिर भी यह दुर्लभ है कि विकासशील व्यापारी कोई ध्यान केंद्रित करते हैं या इसे सीखने के लिए कोई प्रयास करते हैं। जब आप जोखिम स्वीकार करने का व्यापारिक कौशल सीखते हैं, तो बाजार ऐसी जानकारी उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होगा जिसे आप परिभाषित करते हैं या दर्दनाक के रूप में व्याख्या करते हैं। यदि बाजार द्वारा उत्पन्न जानकारी में आपको भावनात्मक दर्द देने की क्षमता नहीं है, तो बचने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ जानकारी है, आपको बता रही है कि संभावनाएं क्या हैं। इसे एक वस्तुपरक परिप्रेक्ष्य कहा जाता है, जो कि आप जिस चीज से डरते हैं उससे विकृत या विकृत नहीं होता है। वो होने वाला है या नहीं होगा। मुझे यकीन है कि इस पुस्तक को पढ़ने वाला एक भी व्यापारी नहीं है जो बहुत जल्द ट्रेडों में नहीं आया है, इससे पहले कि बाजार ने वास्तव में एक संकेत उत्पन्न किया है, या बहुत देर हो चुकी है। बाजार द्वारा एक संकेत उत्पन्न होने के बाद किस व्यापारी ने खुद को नुकसान न उठाने के लिए आश्वस्त किया है और परिणामस्वरूप यह एक बड़ा हो गया है, या बहुत जल्द जीतने वाले ट्रेडों से बाहर हो गए, या खुद को जीतने वाले ट्रेडों में पाया लेकिन बिल्कुल भी लाभ नहीं लिया और फिर ट्रेडों को हारे हुए में बदल दिया, या स्टॉप लॉस को अपने प्रवेश बिंदु के करीब ले जाया गया केवल रुकने के लिए, और क्या बाजार वापस अपनी दिशा में चला गया। ये कई त्रुटियों में से कुछ हैं जो व्यापारी बार बार अपने आप पर कायम रखते हैं। ये बाजार जनित त्रुटियां नहीं हैं, यानी ये त्रुटियां बाजार से नहीं आती हैं। बाजार तटस्थ है, इस अर्थ में कि यह चलता है और अपने बारे में जानकारी उत्पन्न करता है। आंदोलन और सूचना हम में से प्रत्येक को कुछ करने का अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन बस इतना ही। बाजारों के पास उस अनूठे तरीके पर कोई शक्ति नहीं है जिसमें हम में से प्रत्येक इस जानकारी को समझता है और व्याख्या करता है, या इसके परिणामस्वरूप हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों और कार्यों का नियंत्रण होता है। जिन त्रुटियों का मैंने पहले ही उल्लेख किया है और बहुत कुछ सख्ती से दोषपूर्ण व्यापारिक दृष्टिकोण और दृष्टिकोण का परिणाम है। दोषपूर्ण व्यवहार जो विश्वास और आत्मविश्वास के बजाय भय को बढ़ावा देते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं लगातार विजेताओं और बाकी सभी के बीच अंतर को इससे अधिक सरलता से बता सकता हूँ। सर्वश्रेष्ठ व्यापारी डरते नहीं हैं। वे डरते नहीं हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे दृष्टिकोण विकसित किए हैं जो उन्हें व्यापार के अंदर और बाहर प्रवाह करने के लिए मानसिक लचीलेपन की सबसे बड़ी डिग्री देते हैं।
जो इस बात पर आधारित है कि बाजार उन्हें अपने दृष्टिकोण से संभावनाओं के बारे में क्या बता रहा है। साथ ही सर्वश्रेष्ठ व्यापारियों ने ऐसे दृष्टिकोण विकसित किए हैं जो उन्हें लापरवाह होने से रोकते हैं। हर कोई किसी न किसी हद तक डरता है। जब वे डरते नहीं हैं तो वे लापरवाह हो जाते हैं और अपने लिए उस तरह का अनुभव बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं जिससे वे उस बिंदु से भयभीत हो जाएंगे। आपके द्वारा की जाने वाली व्यापारिक त्रुटियों में से 75%, जिससे आपकी आंखों के सामने पैसा वाष्पित हो जाएगा, गलत होने, पैसे खोने, गायब होने और टेबल पर पैसा छोड़ने के बारे में आपके दृष्टिकोण से उपजा होगा, जिसे मैं 4 प्राथमिक व्यापारिक भय कहता हूँ। अब आप अपने आप से कह रहे होंगे, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। मैंने हमेशा सोचा है कि व्यापारियों को बाजारों का एक स्वस्थ डर होना चाहिए। फिर यह पूरी तरह से तार्किक और उचित धारणा है। लेकिन जब ट्रेडिंग की बात आती है तो आपका डर आपके खिलाफ इस तरह से कार्य करेगा कि आप उसी चीज का कारण बनेंगे जिससे आप वास्तव में डरते हैं। यदि आप गलत होने से डरते हैं तो आपका डर बाजार की जानकारी की आपकी धारणा पर इस तरह से कार्य करेगा जिससे आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपको गलत बना देगा। जब आप भयभीत होते हैं तो कोई अन्य संभावनाएं मौजूद नहीं होती हैं। आप अन्य संभावनाओं को नहीं देख सकते हैं या उन पर ठीक से कार्य नहीं कर सकते हैं, भले ही आपने उन्हें समझने का प्रबंधन किया हो, क्योंकि डर स्थिर है। शारीरिक रूप से यह हमें जमने या दौड़ने का कारण बनता है। मानसिक रूप से यह हमें अपना ध्यान अपने डर की वस्तु पर केंद्रित करने का कारण बनता है। इसका मतलब है कि अन्य संभावनाओं के बारे में विचार, साथ ही साथ बाजार से उपलब्ध अन्य जानकारी अवरुद्ध हो जाती है। आप बाजार के बारे में सीखी गई सभी तर्कसंगत चीजों के बारे में तब तक नहीं सोचेंगे जब तक कि आप डरे हुए नहीं हैं और घटना समाप्त हो गई है। तब आप स्वयं सोचेंगे, मैं यह जानता था, तब मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा, या तब मैं उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर सका। यह समझना अत्यंत कठिन है कि इन समस्याओं का स्रोत हमारा अपना अनुचित व्यवहार है। यही डर को इतना कपटी बनाता है। हमारे व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कई सोच पैटर्न प्राकृतिक तरीकों का एक कार्य है, जिसमें हमें दुनिया को सोचने और देखने के लिए लाया गया था। ये सोच पैटर्न इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं कि यह शायद ही कभी हमारे साथ होता है कि हमारी व्यापारिक कठिनाइयों का स्रोत है आंतरिक, हमारे मन की स्थिति से व्युत्पन्न। वास्तव में बाजार में किसी समस्या के स्रोत को बाहरी रूप में देखना अधिक स्वाभाविक लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि बाजार हमारे दर्द, निराशा और असंतोष का कारण बन रहा है। जाहिर है कि ये अमूर्त अवधारणाएं हैं और निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिससे अधिकांश व्यापारी खुद को चिंतित करने वाले हैं। फिर भी विश्वासों, दृष्टिकोणों और धारणा के बीच संबंधों को समझना व्यापार के लिए उतना ही मौलिक है जितना कि टेनिस की सेवा करना सीखना या क्लब को स्विंग करना सीखना गोल्फ के लिए है। एक और तरीका रखो, बाजार की जानकारी के बारे में अपनी धारणा को समझना और नियंत्रित करना केवल उस हद तक महत्वपूर्ण है जब तक आप लगातार परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रेडिंग के बारे में कुछ और भी है जो मेरे द्वारा दिए गए कथन के समान ही सच है। आपको अपने बारे में या बाजार के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, जैसे कि आपको यह जानने की जरूरत नहीं है समय समय पर एक अच्छा शॉट मारने के लिए टेनिस रैकेट या गोल्फ क्लब को स्विंग करने का उचित तरीका। पहली बार जब मैंने गोल्फ खेला तो मैंने पूरे खेल में कई अच्छे शॉट मारे। हालांकि मैंने कोई विशेष तकनीक नहीं सीखी थी, लेकिन मेरा स्कोर अभी भी 18 होल के लिए 120 से अधिक था। जाहिर है, अपने समग्र स्कोर में सुधार करने के लिए मुझे तकनीक सीखने की जरूरत थी। बेशक, ट्रेडिंग के लिए भी यही सच है। हमें निरंतरता हासिल करने के लिए तकनीक की जरूरत है। लेकिन कौन सी तकनीक?
यह वास्तव में प्रभावी ढंग से व्यापार करने का तरीका सीखने के सबसे जटिल पहलुओं में से एक है। अगर हम इस बात से अवगत नहीं हैं या नहीं समझते हैं, तो हमारे विश्वास और दृष्टिकोण बाजार की जानकारी के बारे में हमारी धारणा को कैसे प्रभावित करते हैं। ऐसा लगता है कि यह बाजार का व्यवहार है जो स्थिरता की कमी का कारण बन रहा है। नतीजतन, यह तर्क के लिए खड़ा होगा कि नुकसान से बचने और लगातार बने रहने का सबसे अच्छा तरीका बाजारों के बारे में अधिक जानना होगा। तर्क का यह बिट एक जाल है जिसमें लगभग सभी व्यापारी किसी न किसी बिंदु पर गिर जाते हैं, और यह सही समझ में आता है, लेकिन यह तरीका काम नहीं करता। बाजार बस विचार करने के लिए बहुत सारे अक्सर परस्पर विरोधी चर प्रदान करता है। इसके अलावा, बाजार के व्यवहार की कोई सीमा नहीं है। यह किसी भी क्षण कुछ भी कर सकता है। तथ्य की बात के रूप में, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो व्यापार करता है वो एक बाजार चर है। यह कहा जा सकता है कि कोई भी एक व्यापारी लगभग कुछ भी होने का कारण बन सकता है। इसका मतलब यह है कि आप बाजार के व्यवहार के बारे में कितना भी सीख लें, चाहे आप कितने भी शानदार विश्लेषक क्यों न हों, आप कभी भी यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे कि बाजार आपको गलत बना सकता है या आपको पैसे खो सकता है। इसलिए यदि आप गलत होने या पैसे खोने से डरते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कभी भी उन नकारात्मक प्रभावों की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं सीखेंगे जो इन आशंकाओं का आपकी निष्पक्ष होने की क्षमता और बिना किसी हिचकिचाहट के कार्य करने की आपकी क्षमता पर पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, निरंतर अनिश्चितता की स्थिति में आप आश्वस्त नहीं होंगे। व्यापार की कठोर, ठंडी वास्तविकता यह है कि प्रत्येक व्यापार का अनिश्चित परिणाम होता है। जब तक आप अनिश्चित परिणाम की संभावना को पूरी तरह से स्वीकार करना नहीं सीखते, आप किसी भी संभावना से बचने के लिए सचेत या अनजाने में प्रयास करेंगे जिसे आप दर्दनाक के रूप में परिभाषित करते हैं। इस प्रक्रिया में, आप अपने आप को किसी भी संख्या में स्वयं उत्पन्न महंगी त्रुटियों के अधीन करेंगे। अब, मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि हमें अवसरों को परिभाषित करने और उन्हें पहचानने की अनुमति देने के लिए किसी प्रकार के बाजार विश्लेषण या कार्यप्रणाली की आवश्यकता नहीं है। हम निश्चित रूप से करते हैं। हालांकि, बाजार विश्लेषण लगातार परिणामों का मार्ग नहीं है। यह आत्मविश्वास की कमी, अनुशासन की कमी या अनुचित फोकस के कारण उत्पन्न व्यापारिक समस्याओं का समाधान नहीं करेगा। जब आप इस धारणा से काम करते हैं कि अधिक या बेहतर विश्लेषण स्थिरता पैदा करेगा, तो आप अपने व्यापारिक उपकरणों के शस्त्रागार में अधिक से अधिक बाजार चर इकट्ठा करने के लिए प्रेरित होंगे। लेकिन तब क्या होता है? आप अभी भी बाजार से बार बार निराश और धोखा खाते हैं, क्योंकि आपने कुछ ऐसा नहीं देखा या पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। ऐसा लगेगा कि आप बाजारों पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन हकीकत यह है कि आप खुद पर भरोसा नहीं कर सकते। आत्मविश्वास और भय मन की विरोधाभासी अवस्थाएं हैं जो दोनों हमारे विश्वासों और दृष्टिकोणों से उत्पन्न होती हैं। आश्वस्त होने के लिए, ऐसे वातावरण में कार्य करना जहां आप आसानी से जोखिम से अधिक खो सकते हैं, इसके लिए अपने आप पर पूर्ण विश्वास की आवश्यकता होती है। हालांकि, आप उस भरोसे को तब तक हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित नहीं कर लेते कि आप अपने स्वाभाविक झुकाव को ऐसे तरीकों से बदल दें जो लगातार सफल ट्रेडर होने के प्रतिकूल हैं। बाजार के व्यवहार का विश्लेषण करना सीखना उचित प्रशिक्षण नहीं है। आपके पास दो विकल्प हैं। आप जितने संभव हो उतने बाजार चर के बारे में सीखकर जोखिम को खत्म करने का प्रयास कर सकते हैं, या आप सीख सकते हैं कि कैसे अपनी व्यापारिक गतिविधियों को इस तरह से फिर से परिभाषित किया जाए कि आप वास्तव में जोखिम को स्वीकार करते हैं और आप अब डरते नहीं हैं। जब आप एक मानसिक स्थिति प्राप्त कर लेते हैं जहां आप वास्तव में जोखिम को स्वीकार करते हैं,
तो आपके पास बाजार की जानकारी को दर्दनाक तरीके से परिभाषित करने और व्याख्या करने की क्षमता नहीं होगी। जब आप बाजार की जानकारी को दर्दनाक तरीकों से परिभाषित करने की क्षमता को खत्म करते हैं, तो आप तर्कसंगत बनाने, संकोच करने, बंदूक कूदने की प्रवृत्ति को भी खत्म कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि बाजार आपको पैसा देगा, या उम्मीद है कि बाजार आपको अपने नुकसान को कम करने में असमर्थता से बचाएगा। जब तक आप त्रुटियों की भूमि के लिए अति संवेदनशील होते हैं, जो तर्कसंगत, औचित्य, झिझक, उम्मीद और बंदूक कूदने का परिणाम है, आप खुद पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपने आप पर वस्तुनिष्ठ होने और हमेशा अपने सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो लगातार परिणाम प्राप्त करना असंभव के बगल में होगा। कुछ ऐसा करने की कोशिश करना जो इतना आसान लगता है, शायद आपको सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात हो सकती है, कभी भी करने का प्रयास करेंगे। विडंबना यह है कि जब आपके पास उचित रवैया है, जब आपने व्यापारी की मानसिकता हासिल कर ली है और निरंतर अनिश्चितता का सामना करने के लिए आश्वस्त रह सकते हैं, तो व्यापार उतना ही आसान और सरल होगा जितना आपने सोचा था कि यह तब था जब आप पहले शुरू किया। तो समाधान क्या है? आपको व्यापार के बारे में अपने दृष्टिकोण और विश्वासों को इस तरह से समायोजित करना सीखना होगा कि आप थोड़े से भी डर के बिना व्यापार कर सकें, लेकिन साथ ही एक ऐसा ढांचा बनाए रखें जो आपको लापरवाह न बनने दे। ठीक यही यह किताब आपको सिखाने के लिए बनाई गई है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, मैं चाहूंगा कि आप कुछ ध्यान में रखें। आप जिस सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं, वो आपका भविष्य का प्रोजेक्शन है जिसे आपको विकसित करना है। विकास का अर्थ है विस्तार, सीखना और अपने आप को व्यक्त करने का एक नया तरीका बनाना। यह सच है, भले ही आप पहले से ही एक सफल व्यापारी हैं और अधिक सफल बनने के लिए इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। आप जिन नए तरीकों से खुद को व्यक्त करना सीखेंगे, उनमें से कई उन विचारों और विश्वासों के साथ सीधे संघर्ष में होंगे जो आप वर्तमान में व्यापार की प्रकृति के बारे में रखते हैं। हो सकता है कि आप इनमें से कुछ मान्यताओं के बारे में पहले से जानते हों या नहीं। किसी भी मामले में, जो आप वर्तमान में व्यापार की प्रकृति के बारे में सत्य मानते हैं, वो आपकी कुंठाओं और असंतोषजनक परिणामों के बावजूद चीजों को वैसे ही रखने का तर्क देगा जैसे वे हैं। ये आंतरिक तर्क स्वाभाविक हैं। इस पुस्तक में मेरी चुनौती इन तर्कों को यथासंभव कुशलता से हल करने में आपकी सहायता करना है। अन्य संभावनाओं पर विचार करने की आपकी इच्छा, ऐसी संभावनाएं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं हो सकती है या जिन पर आपने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है, स्पष्ट रूप से सीखने की प्रक्रिया को तेज और आसान बना देगी।